भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर वॉर की आहट हो चुकी है। पाकिस्तान सच में बूंद बूंद पानी और दाने दाने अनाज के लिए मोहताज होने वाला है। और एक सवाल और है कि पिछले 6 दशकों से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस्लामाबाद से लाहौर तक हड़कंप मचा दिया है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल लग रहा है। भारत ने पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है और अब पाकिस्तान प्यासा है। इस हमले के बाद भारत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। भारत का ये एक फैसला पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पाकिस्तान ने दुनिया भर के आगे हाथ पैर जोड़ी, इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरह से अटल है और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि उसके नेता गीदड़ भभकियों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने तो हाल ही में यहां तक कह दिया कि अगर किसी ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक दिया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे डाली। उनका कहना है कि अगर देश की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। वहीं बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का हवाला देते हुए इस देश के नेशनल एग्जिस्टेंस पर हमला बताया है और न्यूक्लियर बॉम्ब की भी धमकी दे दी है। लेकिन दर्शकों, इसके पीछे के सच को समझिए। जब इतने बड़े बड़े नेता बौखला रहे हैं तो पानी की किल्लत की हालत आप सोचिए। भारत ने पानी रोक दिया है, पाकिस्तान के पास एक बूंद भी पानी नहीं है, तो ऐसे में कितने दिन वो और ये गीदड़ भभकियां दे पाएंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की इन धमकियों से भारत पर कोई असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान वाकई इस पोजीशन में है कि वो भारत को आंख दिखा सके। भारत ने इस पूरे मामले पर पाकिस्तान को बड़ा ही सीधा और दो टूक जवाब दे दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अगर कोई बात करनी है तो सबसे पहले उसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के झूठों आरोपों की धज्जियां उड़ा दी हैं। यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने कहा कि 1960 में जब से ये ट्रीटी साइन हुई है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 3 बड़े युद्ध और हजारों आतंकी हमलों के जरिए इस समझौते की आत्मा और भावना को ठेस नहीं पहुंचाई है बल्कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। भारत ने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव किया है, लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा देकर इस ट्रीटी की मूल भावना को खत्म कर दिया है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कोई सॉलिड और क्रेडिबल एक्शन नहीं होता तब तक सिंधु जल संधि सस्पेंड ही रहेगी। अब एक और बड़ा सवाल जो पाकिस्तान बार बार उठा रहा है, क्या इस विवाद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल या कोर्ट में ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतौला तरार दावा कर रहे हैं कि ट्रीटी अब भी इफेक्टिव है और भारत के सस्पेंशन किसी इंटरनेशनल फोरम ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पाकिस्तान इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने यहां भी पाकिस्तान की चाल को बेनकाब कर दिया। भारत का कहना है कि इस मामले को सीधा किसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ले जाना खुद इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इस ट्रीटी के अंदर किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए पहले से ही एक प्रॉपर 3 स्टेज मैकेनिज्म बनाया गया है। पहले स्टेज पर ऐसे किसी भी डिस्प्यूट को दोनों देशों के बीच बने इंडस कमीशन में परखा जाएगा। अगर वहां बात नहीं बनती तो सेकेंड स्टेज पर इस डिस्प्यूट को वर्ल्ड बैंक द्वारा अपॉइंट किए गए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाएगा और अगर वहां भी सोल्यूशन नहीं निकलता तब जाकर तीसरे स्टेज पर इस मामले को द हैग स्थित ट्रिब्यूनल में ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान इन सारे स्टेप्स को बाईपास करके डायरेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट भागना चाहता है, जो कि लीगली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा के बीच पाकिस्तान के अंदर की हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान पानी के लिए त्रसीमाम कर रहा है? सच तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में पानी की हाहाकार मची हुई है।
इन इलाकों की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर यानी खेती पर टिकी है, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिल रहा। किसान संगठन लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी, जिसका सीधा असर वहां की फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान की पानी की चिंता को समझने के लिए हमें सुकूर बैरेज के आंकड़ों को देखना होगा। इंडस रिवर पर बना सुकूर बैरेज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंध और बलूचिस्तान के लाखों एकड़ खेतों को पानी सप्लाई करता है। लेकिन जो हाल ही का डेटा सामने आया है वो डराने वाला है। सुकूर बैराज की नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी दर्ज कर गई है, राइस कैनाल में 38% की कमी है और दाड़ू कैनाल में तो हालात सबसे खराब हैं, जहां 82% तक पानी कम हो चुका है। अगर आप मोटी मोटी एवरेज लगाएं तो खेतों में जाने वाला 60 से 65% पानी खत्म हो चुका है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में अनाज का अकाल पड़ना तय है। पानी की इस कमी ने पाकिस्तान के अंदर एक नया गृह युद्ध यानी इंटरनल डिस्प्यूट भी शुरू कर दिया है। एक तरफ तो पहले से ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग बहुत भीषण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया लंदन तक दहल गया है इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि जो कश्मीरी पाकिस्तान में रहते हैं और विदेश में हैं वो अब विदेश से भी प्रेशर बना रहे हैं। पंजाब पर सीधा आरोप लगाया गया है कि वो अपने हिस्से से ज्यादा पानी चोरी कर रहा है। सिंध का कहना है कि जो अपर रिपेरियन एरियाज हैं यानी पंजाब, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से नीचे के इलाकों में यानी सिंध और बलूचिस्तान तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। ये इंटरनल वॉर डिस्प्यूट अब एक बड़ा पॉलिटिकल टेंशन बनता जा रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने पानी के इस बंटवारे को आपस में नहीं सुलझाया तो भारत से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अपने ही अंदरूनी जल संकट और दरगों से टूट जाएगा। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? एक तरफ पाकिस्तान का नेता एटम बम और मिलिट्री एक्शन की गीदड़ भपकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ उनका अपना मुल्क बूंद बूंद पानी और रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद और पानी का समझौता एक साथ नहीं चल सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है तब तक भारत अपना फैसला नहीं बदलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी आतंकी पॉलिटिक्स को छोड़कर अपने अवाम की प्यास बुझाने पर ध्यान देता है या फिर इसी तरह बौखलाहट में अपना ही नुकसान कर बैठता है। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.